जब भी बात होती है हेल्थ की यानी कि स्वास्थ्य की, तो बात आती है फलों की यानी कि फ्रूट्स की। यहाँ पर आपके लिए भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है कि जब ये इतना ही ज्यादा जरूरी है तो इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी। तो आपके लिए एक एंटरप्रेन्योरियल ऑप्शन आता है, यानी कि एक सफल उद्यमी बनने का मौका। तो चलिए, मैं अंजू आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे ही बिजनेस आइडिया जो कि एग्रेरियन भी है, यानी कि फार्मिंग से रिलेटेड है। और खासकर आज हम बात करेंगे फ्रूट्स फार्मिंग बेस्ड बिजनेस आइडिया के बारे में। कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग यूनिट या फ्रोजन फूड जैसे अनेक बिजनेसेस के बारे में हमसे जानिए। डाउनलोड दी एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप, जिसमें आज का हमारा पहला बिजनेस आइडिया है बनाना फार्मिंग से रिलेटेड। अगर हम बात करें बनाना फार्मिंग की, तो ये डे बाय डे काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर हम मैंगो की बात देखें कि भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फ्रूट अगर कोई है तो वो बनाना है। और यही कारण है कि इसकी क्रॉप भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और बनाना फार्मिंग का जो मार्केट साइज है वो भी लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, खासकर इसके फ्लेवर की वजह से, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की वजह से, इसकी मेडिसिनल वैल्यू की वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि ये थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होता है, यानी कि आप इनका लुत्फ पूरे साल उठा सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और विटामिन का कंटेंट पाया जाता है, खासकर विटामिन बी, जिसकी वजह से ये हार्ट रिलेटेड डिजीज के रिस्क को काफी हद तक कम कर देता है। साथ ही साथ ये अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर या फिर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को टैकल करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इसी की वजह से इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स की भी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे हम बात कर ले बनाना चिप्स की, बनाना प्यूरी की, बनाना जैम, जेली, जूस और भी कई तरीके के प्रोडक्ट्स इससे तैयार किए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें बनाना वेस्ट की, तो इसका भी यूज कई तरीके की रोप या फिर हाई क्वालिटी पेपर्स को बनाने में किया जा रहा है। यही कारण है कि लगातार बनाना फार्मिंग की डिमांड बढ़ती जा रही है। और भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश और असम जैसे जो मेजर स्टेट्स हैं, वहाँ पे बनाना को काफी ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। यही कारण है कि इसके कल्टीवेशन में लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें कुछ की स्टेप्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि किसी भी बिजनेस की हम बात कर लें, आपके पास एक सफिशिएंट मनी अमाउंट जरूर होना चाहिए, चाहे वो स्मॉल स्केल फार्मिंग का बिजनेस हो या फिर लार्ज स्केल पर आप फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हो। ये पहला स्टेप आपके लिए होता है कि सफिशिएंट मनी का अरेंजमेंट आपको करना होता है, क्योंकि फाइनेंशियल नीड भी यहाँ पे काफी ज्यादा मायने रखती है। दूसरा जो फैक्ट है वो है गेट एप्रोप्रिएट फार्मलैंड, क्योंकि अगर केले की पैदावार को आप बढ़ाना चाहते हैं या एक इफेक्टिव यील्ड देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी होता है कि आपका जो सिलेक्शन होना चाहिए फार्मलैंड को लेकर वो काफी ज्यादा एप्रोप्रिएट होना चाहिए। थर्ड नंबर पे बात आती है सॉइल चेक की। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सॉइल का एक बड़ा रोल होता है। यहाँ पे आपको देखना होगा कि किस तरीके की सॉइल में बनाना की क्रॉप अच्छी होती है। अब आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि बनाना कल्टीवेशन के लिए आपको एक रिच लोमी सॉइल की जरूरत होती है, जिसकी पीएच वैल्यू 6 to 7.5 तक होनी चाहिए। और खासकर इसमें जो एडिकेट मात्रा होती है वो नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस या फिर कई अदर तरीके के जो ऑर्गेनिक कंटेंट्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है। इसके बाद एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो चौथा स्टेप है बनाना सकर ट्रीटमेंट। सकर ट्रीटमेंट का मतलब है कि सबसे पहले आप इसे नर्सरी में प्लांट करते हैं, उसके बाद आपको इसे ट्रांसप्लांट करना होता है जिस भी सॉइल में आप इसे ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि लोमी सॉइल की यहाँ पे जरूरत होती है। फिर आपको ध्यान रखना होगा कि प्लांटिंग का सीजन क्या है, यानी कि क्या आप करेक्ट सीजन में इसे प्लांट कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे एप्रोप्रिएट सीजन माना जाता है सितंबर टू अक्टूबर के बीच में। फिर आपको पांचवा फैक्टर जो ध्यान रखना है वो है कॉस्ट एंड प्रॉफिट, यानी कि आप कितनी फार्मलैंड का यूज करेंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी और फिर उसमें आपको प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं बनाना फार्मिंग के मार्केट साइज के भी बारे में। अगर मैं बात करूं ग्लोबल मार्केट साइज के बारे में, तो इसे ऑलरेडी 2022 तक वैल्यू किया गया था कि इसका मार्केट साइज 1400 करोड़ तक पहुंच चुका है। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका CAGR भी 0.68% तक रहने वाला है, यानी कि अगर हम इसे इंडियन रुपीस में वैल्यू करें तो 2028 तक CAGR की वजह से यही मार्केट साइज बढ़कर 1500 करोड़ तक होने वाला है। तो आई थिंक ये बिजनेस आइडिया आपको खासा पसंद आया होगा। अब जान लेते हैं आज का अपना दूसरा बिजनेस आइडिया
बिजनेस शुरू करना है तो पोल्ट्री सेक्टर है राइट चॉइस। इस सेक्टर से जुड़े सभी फायदेमंद बिजनेस आइडियाज के लिए डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। जैसा कि मैंने आपको कहा कि किंग ऑफ फ्रूट्स कहलाता है मैंगो। जी, हम बात करने वाले हैं मैंगो फार्मिंग के बारे में, जो कि लीडिंग फ्रूट माना जाता है इंडिया में। काफी डिलीशियस टेस्ट होता है, इसका फ्लेवर भी काफी एक्सीलेंट होता है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है काफी अट्रैक्टिव होती है और ये रिच होता है विटामिन ए और सी में। यही कारण है कि लोगों में लगातार इसकी डिमांड बनी रहती है और सबसे बड़ा कारण है इसका हेल्थ फैक्टर, यानी कि आपके हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। ये लो कैलोरी वाला फ्रूट माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके मेजर बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, ये काफी न्यूट्रिटिव है। इसमें विटामिन सी का कंटेंट काफी ज्यादा होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की भी मात्रा काफी होती है। ये आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, आपकी हार्ट की हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम करता है, आपके विजन सिस्टम को भी काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। यही कारण है कि इतनी डिमांड इसकी लगातार बनी रहती है। तो चलिए जान लेते हैं इसके मार्केट साइज के भी बारे में। 2022 से 23 के दौरान इसका मार्केट साइज एस्टिमेट किया गया था 378.49 करोड़ इंडियन रुपीस में और यही कारण है कि भारत से भी इसकी एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें कि मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस कौन सी हैं जिनको इंडिया एक्सपोर्ट करता है, उसमें आप देखेंगे यूएई, यूके, यूएसए, कतर और कुवैत जैसी कंट्रीज शामिल हैं। और अगर हम बात करें अपने स्टेट्स में तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, गुजरात, तेलंगाना काफी अच्छा प्रोडक्शन करते हैं मैंगो का। तो चलिए जान लेते हैं आज का अपना तीसरा बिजनेस आइडिया, जो कि रिलेटेड है गुआवा फार्मिंग से। जब भी गुआवा की बात होती है तो हमें लगता है कि काफी इजीली हमें अवेलेबल हो जाता है। जी, ये फैक्ट है। आप देखते होंगे कि घरों में भी अक्सर अमरूद के पेड़ आपको मिल जाएंगे, लेकिन जितना हम इसे लाइटली लेते हैं, अगर हम देखें हेल्थ के पर्पज से, तो ये उतना ही ज्यादा हमारे लिए वैल्यू रखता है। यानी कि इसमें भी बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे फायदे हैं, काफी न्यूट्रिटिव है, भले ही हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। यही कारण है कि गुआवा फार्मिंग में भी हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। यही कारण है कि भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, ऑलमोस्ट जितने भी मेजर स्टेट्स हैं वहाँ पे इसकी फार्मिंग हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इनसे अब डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को भी तैयार किया जा रहा है, जैसे गुआवा जूस, गुआवा से बनने वाली जेली, जैम। इनका यूज बहुत ज्यादा लोग अपने खाने में बढ़ाते जा रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके मार्केट साइज के बारे में। अगर हम बात करें गुआवा के ग्लोबल मार्केट साइज के बारे में, तो ऑलरेडी 2027 तक ये 1200 करोड़ इंडियन रुपीस तक पहुंच चुका है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका CAGR भी 2022 से 27 के दौरान 4.5% तक रहने वाला है। अगर हम बात करें अदर फार्मिंग बिजनेस आइडियाज की, तो इसी तरीके से आप ग्रेप्स की फार्मिंग या पपाया फार्मिंग को भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक आज के सेशन में आपको ये फ्रूट फार्मिंग बेस्ड बिजनेस आइडियाज खासा पसंद आए होंगे। तो ऐसे ही सुपर बिजनेस आइडियाज के लिए अभी विजिट कीजिए www.iid.org.in पर, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप।